नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी करीब 21 महीने बाद अपनी पगड़ी उतारने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये शपथ ली थी कि वो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देंगे तब वो अपनी पगड़ी उतारेंगे। हालांकि जब उन्होंने ये शपथ ली थी तब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में थे, जिसके बाद बिहार में बड़ा बदलाव हुआ, बड़ा उलटफेर हुआ और एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार में। तो अब ऐसा कुछ होगा या नहीं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले सम्राट चौधरी का जो बयान है आपको वो सुनवाते हैं। स्पष्ट है कि मैंने ये जरूर कहा था कि मैं तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटा नहीं दूंगा। नीतीश कुमार जी 28 जनवरी को इंडी गठबंधन से अलग होकर हमारे साथ आ गए और तब मैंने कहा कि जब वो हमारे साथ आ गए, इस्तीफा कर दिए, तो मैंने कहा कि अब प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर और इस मुरेठा को उनको समर्पित करने का काम करूं। इसलिए पूरी तरह स्पष्ट है कि हमने जो कहा था वो करना है, क्योंकि हमने कहा था कि प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर इस मुरेठे का दान करने का काम करूंगा। तो देखा आपने। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अपने वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, कल सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी उतारने वाले हैं, क्या कुछ बड़ा होने वाला है बिहार में? जी बिल्कुल नहीं। सम्राट चौधरी का जो सपना था वो टूट गया है और बैकफुट पर आ गए हैं सम्राट चौधरी। अब उनके सामने कोई विकल्प नहीं है पगड़ी उतारने के अलावा। कारण पगड़ी पहनने के वक्त उन्होंने जो प्रण लिया था वो प्रण अब उनको पता है कि वो होने वाला नहीं है। आपको भी पता होगा कि नीतीश कुमार अब एनडीए गठबंधन में आ गए हैं और नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री एनडीए गठबंधन में आए और एनडीए गठबंधन के तरफ से यह भी स्पष्ट हो गया है कि आगे का यानी अगला जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा वो भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। यानी अगले 6 साल तक ऐसी कोई संभावना नहीं है कि बीजेपी का कोई भी नेता या कोई भी चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री बने। तो अब सम्राट चौधरी के पास कोई विकल्प ही नहीं था सिवाय इसके कि वो अपने प्रण को ये करें, बैकफुट पर आए और अपना पगड़ी खोले। कारण उनको पता है कि अगर पगड़ी वो बांधे रहेंगे और नीतीश कुमार के साथ भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, तो बैकफुट पर आ गए हैं। हालांकि राजनीति में ये पहली बार नहीं हुआ है जब कोई नेता अपने बयान से पीछे आया हो। ये पहले भी कई नेताओं ने किया है। तो अगर सम्राट चौधरी अगर अपने बयान से पीछे आए हैं और पगड़ी खोलने का उन्होंने फैसला लिया है तो राजनीति में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है। लेकिन सम्राट चौधरी को ये समझ में आ गया कि अब मेरे सामने जो है वो कोई विकल्प नहीं, इसीलिए सम्राट चौधरी बैक आए और उन्होंने अपने प्रण को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि कल वो करेंगे और अपना पगड़ी खोलेंगे। जी चलिए सौरभ जी, ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करते हैं सुमित जी का। सुमित जी, तो सम्राट चौधरी ने जो शपथ लिया था वो तो अब अधूरी रह गई, उनकी जो मनोकामना थी वो तो अब पूरी नहीं हो पाएगी। देखिए सभा जी, मेरी आवाज आ रही है ना सभा जी? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। देखिए सभा जी, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में मैं कहूंगा कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। तो कहीं ना कहीं हमारी यशस्वी नेता आदरणीय श्री सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के वर्तमान में डिप्टी सीएम, जो राज्य की उन्नति उत्थान के लिए लगातार वो कार्य करते हैं। और पूर्व में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के पद पे जब वो आसीन हुए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में एक नई क्रांति और एक नई क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने आगे बढ़ करके राज्य की उन्नति उत्थान और तरक्की के लिए लगातार कार्य किया। अब उन्होंने ये प्रण लिया
मैं मानता हूं कि उन्होंने ये प्रण लिया, लेकिन स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने बयान में बताया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब एनडीए के साथ आ मैसेज गए, करो, और जैसे ही वो एनडीए के साथ आते हैं, मैसेज करो ना। जैसे ही वो एनडीए के साथ आते हैं और एनडीए के साथ आने के पश्चात उन्होंने अपने पद का त्याग किया और उसके बाद पुनः वो पद पे आसीन होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रण जो है वो पूरा होता है। और जब प्रण पूरा हो जाता है और एक तरीके से जब आप पुनर्मूल्यांकन करेंगे और पूरा का पूरा जब आप तुलनात्मक अध्ययन में जाएंगे, तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि जंगल राज पार्ट 1 हो चाहे जंगल राज पार्ट 2 हो, इन सभी से बाहर निकालने के लिए किस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी नेतृत्वकर्ताओं ने किस तरीके से कार्य किया और जंगल राज की पुनरावृत्ति से बिहार को रोका। तो एक तरीके से जिन लोगों ने पूरे बिहार को बनाने और बचाने का काम किया हो, उनके लिए कहीं ना कहीं उनके बीच में जो आपसी दुर्भाव फैलाने का काम जो आरजेडी और आरजेडी प्रायोजित तंत्र करता है, मुझे लगता है कि इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। इससे आगे बढ़कर राज्य की उन्नति, उत्थान और तरक्की के लिए जिस तरीके से हमारे दोनों नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ये अविस्मरणीय है। चलिए ठीक है सुमित जी, फिर आपका रुख करेंगे, कमल जी का रुख करते हैं सीधा। कमल जी, क्या लगता है आपको? आपने सुमित जी को भी सुना, आपने सम्राट चौधरी के बयान को भी सुना, आपने हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी को भी सुना, फिर भी आपको लगता है क्या कि बिहार में कुछ खेल होने वाला है? सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी उतार रहे हैं। जी सवाल ये कहीं ना कहीं जो है सम्राट चौधरी जी जो है कुंभकर्ण की निद्रा से जागे हैं। एक कुंभकर्ण था जो 6 महीना में उठ जाता था एक बार, इनको 21 माह के बाद याद आया कि हमको अब पगड़ी खोलना है और पगड़ी को त्यागना है। तो इन्होंने जो प्रण लिया तो वो कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में हम अब रहेंगे नहीं रहेंगे, इसके भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये अब उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे या नहीं, ये भी इसकी भी संभावनाएं अब दिख रही है कि क्या होना है, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन ये कल जा रहे हैं पगड़ी का जो है रामलला के सामने में, ये जो भी इनका प्रण था वो तो टूट गया, अब तो कहीं रहा नहीं। और बीजेपी भी जो है इनको दूध में पड़े मक्खी के तरह निकाल फेंकेगी। ये आने वाले समय में इनको समझ में आएगा कि हमने नीतीश जी के खिलाफ जो भी बयानबाजी किया उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने तो नीतीश जी को यहाँ तक कहा था कि ये वेस्ट माल है, अब तो इनका कुछ चलने वाला है नहीं। तो नीतीश जी ने तो देखा दिया कि हम अभी जिंदा हैं और हम अभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और राजनीति करने के लिए हम आगे आने वाले विधानसभा में भी उसका जो है नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसके चलते ये लोग बैक फुट पे आए हैं। और इसमें कुछ ऐसा राजनीति करने वाली तो कोई बात है नहीं। जी सभा जी। चलिए ठीक है कमल जी, सीधा रुख करते हैं रामपुकार सिन्हा जी का। रामपुकार सिन्हा जी, क्या लगता है आपको? सम्राट चौधरी बैकफुट पर आ गए, जैसा कि कमलेश जी कह रहे थे कि जो उन्होंने बयानबाजी की थी नीतीश कुमार पर, अब उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है और कुछ वक्त बाद ऐसा टाइम भी आएगा कि उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगी बीजेपी। वो इंडी गठबंधन के लोग हैं कमलेश जी, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के उप मुख्यमंत्री बड़े भाई सम्राट चौधरी जी जो बोले हैं कि महागठबंधन से नीतीश कुमार जी को अलग कर देंगे तो हम अपना पगड़ी उतार देंगे। आप 28 जनवरी को सुने होंगे उनका बयान, और आज भी वो बोले हैं। तो भाई महागठबंधन से नीतीश कुमार जी अलग हो गए तो उनका प्रतिज्ञा पूरा हो गया। अब नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ एनडीए गठबंधन में आ गए हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, बड़े समाजवादी विचारधारा के मुख्यमंत्री हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चलते हैं। तो भाई उनका जो एक प्रण था कि महागठबंधन के लोगों के साथ जो मुख्यमंत्री बने हैं उनको उस कुर्सी पर से इस्तीफा दिलवा देंगे तब हम पगड़ी उतार देंगे। तो इस्तीफा दिलाकर हमारे एनडीए के साथ सरकार बन गई। सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास का जो पैमाना देख रहे हैं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा
आप देखिए कि विगत लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की जो जीत हुई, इसमें भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका रही है। तो अब कोई कुछ कहे, आप कोई टीका टिप्पणी कुछ करे, उससे होने जाने को नहीं है। और सम्राट जी जो प्रण रखे थे महागठबंधन से नीतीश जी को अलग करके हम लोग के साथ मुख्यमंत्री बनने का, तो भाई अपना पगड़ी उतारने जा रहे हैं। इसमें तो कोई बहस का विषय ही नहीं होना चाहिए। ये तो उनके निजी जीवन का मामला है, तो इसको सार्वजनिक पटल पर रखने की क्या जरूरत है? ठीक है सभा जी। जी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है। सौरभ जी। चलिए राम पुकार जी, आप ही से शुरू करते हैं। आपने बोला कि ये उनका निजी प्रण था और इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे लगता है ना कि जो सम्राट चौधरी ने उस वक्त कहा था, जिस समय उन्होंने पगड़ी बांधा था, और उस समय जो बातें उन्होंने कही थी, वो बात आप पूरा रख नहीं रहे हैं दर्शकों के सामने, वो आधा अधूरा आप रख रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि जब तक हम नीतीश कुमार को उनकी मुख्यमंत्री से कुर्सी से हटा नहीं देंगे, तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। नीतीश कुमार सर आज भी बिहार के मुख्यमंत्री है। उन्होंने महागठबंधन की चर्चा नहीं की थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि उनको तेजस्वी से अलग कर देंगे और उसके बाद हम पगड़ी खोल देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री के कुर्सी से आज भी नीतीश कुमार हटे नहीं है, और मुझे कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है कि वो अगले 6-7 सालों तक हटेंगे। आप लोगों ने क्लियर कर ही दिया है, ऐलान कर ही दिया है कि 2025 का जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। अगर एनडीए को बहुमत आता है तो फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप ये सीधा सीधी कहिए ना कि सम्राट चौधरी का जो सपना था वो टूट गया, वो अधूरा रह गया। तो अब उनके पास कोई च्वाइस नहीं था, कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि अब वो अपना पगड़ी खोल दे। सौरभ भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि आज सम्राट चौधरी जी का बयान सुनिए और 28 जनवरी वाला भी वो बयान सुनिए। आपके न्यूज 24 चैनल में वो बयान रिकॉर्ड है। और उन्होंने आज क्या बोले हैं कि हमने जिस समय प्रण लिया था उस समय वो महागठबंधन में मुख्यमंत्री थे। महागठबंधन के काल के मुख्यमंत्री वालों से हटाने की मैंने प्रतिज्ञा की थी, ना कि एनडीए गठबंधन के लिए। नहीं सर, हमने खुद उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने बोला था कि जब तक हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा नहीं देंगे, तब तक हम इस पगड़ी को नहीं खोलेंगे। मुझे अच्छी तरीके से याद। आप कहिएगा तो मैं सुना भी दूंगा, मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा। और ये आप भी जान रहे हैं सर, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी इस बात को जान रहे हैं। अरे सर, राजनीति में कई नेताओं ने ऐसा किया है कि अपने बयान से पीछे हटकर उन्होंने मतलब वो दूसरे तरीके का फिर बयान देते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? राजनीति में होते रहता है। सौरभ भाई, वो दौर था जब तेजस्वी जी भी हमारे मुख्यमंत्री जी पर बहुत बोलते थे, लेकिन तेजस्वी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मुख्यमंत्री बने। तो उन दिनों के राजनीतिक दौर को छोड़िए, आज हमारा एनडीए बहुत मजबूत है। और बिहार ये बोलिए ना, ये बोलिए कारण कि आप लोगों से अलग हो जाते हैं ना नीतीश कुमार, तो वो पलटू राम हो जाते हैं, वो किसी काम का नहीं रहते हैं। लेकिन आप लोगों के साथ आ जाते हैं तो वो सुशासन बाबू बन जाते हैं। ये बोलिए ना, इसमें परेशानी नहीं है। ये तो कई बार देख चुके हैं हम लोग। देखिए, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राजद के शासन काल में कार्य करने का जो प्रेशर था और एनडीए के साथ जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य कितना सहूलियत से सब चीज सोल्व हो रहा है, ये तो समझने की बात। और बिहार की जनता देख भी रही है, कोई प्रेशर में नहीं, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, आराम से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना काम कर रहे हैं। बिहार का विकास हो रहा है और आने वाले समय में जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग 2025 का चुनाव लड़ने के लिए एनडीए संकल्पित है, तो फिर हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कहीं कोई तो मत नहीं है सौरभ भाई। ठीक है, सुमित जी भी काफी देर से लगता है कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप निश्चित रूप से अच्छी समीक्षा भी करते हैं और इसके लिए आप पूरे बिहार में भी जाने जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कहीं ना कहीं बड़े नेताओं
के द्वारा जो टिप्पणी की जाती है या फिर बड़े नेताओं के द्वारा जो बयान दिया जाता है, उसको कहीं ना कहीं जब हम पैनल डिस्कशन में होते हैं तो समीक्षा करते हैं, और एक प्रवक्ता का कार्य होता है उसके द्वारा, उसके नेता के द्वारा कही गई बातों को कहीं ना कहीं समीक्षा करके उन बातों को कहीं ना कहीं प्रस्तुत करना। तो मुझे स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है, और रामपुकार भाई भी यहाँ बैठे हैं, उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं जब आदरणीय हमारे नेता श्री सम्राट चौधरी जी ने ये बयान दिया था, तो उस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं जब इंडी अलायंस के साथ थे, और इंडी अलायंस के फॉर्मेशन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। लेकिन जब उनको लगा कि ये इंडी अलायंस जो है ये भ्रष्टाचारियों की जमात है, और उनके दामन पर भी कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचारियों की जमात के साथ अगर वो रहे तो उनके दामन पर भी वो दाग आ जाएंगे, तो एक ऐसा नेता जिसको समाजवादी नेता के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा नेता जिसको जंगल राज से बाहर निकालने वाले के रूप में जाना जाता है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना पक्ष जो है वो बदला, और वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ जहां वो पूर्व में थे वहां वो चले आए। तो स्पष्ट रूप से हमारे नेता का ये बयान था कि उसकी समीक्षा होनी चाहिए उस बयान की, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये भ्रष्टाचारियों की जमात के, अगर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों की जमात के द्वारा अगर वो समर्थित मुख्यमंत्री हैं तो हटाना पड़ेगा। लेकिन आज वो एक ऐसे दल के साथ हैं जिसने कहीं ना कहीं राष्ट्र में एक नव चेतना के प्रतीक के रूप में कार्य किया है। सही तो बात आज है, वो तो बिल्कुल हमारे सही माननीय बात है, नेता है ना। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा सुमित जी हमको वो चीज भी याद आ रहा है कि जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे सम्राट चौधरी, और हम लोग जहां जहां जाते थे कवरेज के लिए, वहां आप ही के कार्यकर्ता ये नारा लगाते थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी के जैसा हो। देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में 74 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता है। प्रत्येक कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि प्रत्येक उसका नेता जो है वो मुख्यमंत्री बने, कई नेताओं ने भी बयान दिया था सुमित जी, आपको भी याद होगा, कई नेताओं ने भी, बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता ने भी बयान दिया था कि मैं चाहता हूं कि एक दिन सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। मुझे याद है गिरिराज सिंह ने कहा था। देखिए सौरभ जी निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के मन में आकांक्षा होती है, जो सबसे एक छोटी पार्टी होगी उसके मन में भी, जो लोग पार्टी अभी बनाने की सोच रहे होंगे उनके मन में भी इच्छा होती है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन आज वर्तमान में ये बातें तो निकल करके सामने नहीं आ रही ना। आज वर्तमान में बिहार में सामाजिक न्याय के प्रणेता अगर कोई है तो आदरणीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से कार्य किया, ये सपना नहीं है, सपना केवल मतलब सम्राट चौधरी का नहीं टूटा, बीजेपी का भी टूटा। देखिए सौरभ जी, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है अब आपका कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए सौरभ जी, आप एक मुख्यमंत्री पद की बात कर रहे हैं, अगर किसी अन्य कार्यकर्ता से आप पूछे तो उसके लिए हो सकता है कि एक प्रवक्ता का पद बड़ा हो, एक प्रवक्ता से पूछे तो उसके लिए एक महामंत्री का पद बड़ा हो, एक महामंत्री से पूछे तो उसके लिए केंद्रीय मंत्री का पद बड़ा हो। लेकिन इसके अलावा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है तो वो राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करती है, और कहीं ना कहीं हम अखंड भारतवर्ष के लिए कार्य करते हैं। हम छोटे मूल्यों के लिए कार्य नहीं करते। हम कहीं ना कहीं ये जो एनडीए अलायंस बना है, ये एनडीए अलायंस की पार्टी का राष्ट्र की उन्नति और तरक्की ही हमारे मूल्यों और सिद्धांतों में है, और मुख्यमंत्री बनना प्राथमिकता नहीं है। आज हमारे पास एक ऐसे नेता हैं जिसका नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी है, जो पूरे बिहार को एक तरीके से सामाजिक नवचेतना के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, और उनके साथ कार्यरत कहीं ना कहीं हमारे जो नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी जी, जैसे जैसे समय बदलता है ना, आप लोगों का बयान बदल जाता है। मुझे याद है लोकसभा चुनाव से पहले, नहीं मेरी बात सुन लीजिए ना, मुझे याद है लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कोई नेता ये मानने को तैयार नहीं था कि 2025 का जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। आप लोग ये मानकर खुश हो रहे थे कि नीतीश कुमार, चलो अब ज्यादा दिन तो है नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक, उसके बाद तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी का कोई ना कोई चेहरा होगा। लेकिन जैसे आप लोगों को अहमियत पता चला नीतीश कुमार का लोकसभा चुनाव में, फिर आप लोग बैकफुट पर आ गए। फिर आप लोग कहने लगे कि नहीं अब तो 2025 में नीतीश कुमार ही चेहरा हो। तो जैसे समय बदलता है ना, आप लोग अपना जो बयान है ना वो भी समय के साथ बदल देते हैं, और उसको राष्ट्रहित और उसको राज्य हित से जोड़ देते हैं।
सौरभ जी, देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीक्षा करना जो है वो आपका अधिकार है। और कहीं ना कहीं जब आप समीक्षा करते हैं और हमें उन चीजों को जब क्लेरिफाई करना होता है तो ये भी अच्छा लगता है। लेकिन अभी एक चीज जो है उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। अभी कमलेश जी जो हमारे साथी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारे नेता के विषय में जो शब्द कहे उस पर मैं इनको बताना चाहूंगा कि इनकी पार्टी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को काल्पनिक बताया था, इनके लोगों ने। तो ये उसी रामायण के पात्र की अगर बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि रामायण में एक और पात्र थी जिसका नाम ताड़का था, और एक और पात्र थे जिसका नाम कालनेमी था, और एक और पात्र थे चलिए, जिसका आज हम लोग रामायण पर ताड़का और चर्चा नहीं मारीच कर की रहे हैं कंपनी सुमित जी, थी। रामायण तो पर चर्चा ताड़का नहीं और कर रहे हैं। मारीच की कंपनी चलाने वाले जो लोग हैं, तो वो चलिए, रामायण के पात्रों के विषय में आप सुमित शब्द जी आज बोलेंगे और रामायण के सुमित पात्रों जी पर आज ज्ञान देंगे क्या हमें? ठीक है, ठीक है, ठीक है सुमित जी, हम समझ गए। अरुण जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, थोड़ा देर से जुड़े हैं। अरुण जी, ये बताइए, अब तो पगड़ी खुलने वाली है, कल पगड़ी खुल जाएगी, फिर उस प्रण का क्या हुआ? सपना भी देखिए अधूरा रह गया। सौरभ भाई, आपने ठीक ही कहा, पगड़ी खुलने वाला है और उनका सपना अधूरा ही रह गया। तो आपको पता ही है, आप जैसा कि बता ही रहे थे कि पूरा बिहार भी जानता है कि सम्राट चौधरी ने अपने मां के श्राद्ध उपरांत पगड़ी बांधी थी और उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था, संकल्प लिया था। क्या संकल्प लिया था? कि जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी से हम नीतीश कुमार जी को हटा नहीं देंगे तब तक हम यह पगड़ी नहीं खोलेंगे। आप देख ही रहे हैं, पगड़ी खोलने के लिए अयोध्या जा रहे हैं या चले गए। तो हम यही कहेंगे कि अयोध्या जाकर पुरुषोत्तम राम जी का वो अपमान कर रहे हैं। और पुरुषोत्तम राम जी रघुवंशी थे और उनका वचन क्या था? रघुरीत चली आई, रघुरीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसका तो वचन ही चला गया। जिस इंसान का या जिस व्यक्ति का वचन का ही कोई मतलब नहीं रहे तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है? आज तो उनके पूर्वज भी कराते होंगे ऊपर में, किस तरीके से उन्होंने संकल्प लिया और उस प्रण को खुद तिलांजलि देने का काम किया। तो ऐसे व्यक्ति का क्या, हम तो कहते हैं कि उचित रहता कि गया में जाकर विसर्जन कर देते पगड़ी को। उनका अरमान अधूरा रह गया, संकल्प पूरा नहीं हो पाया। क्यों वहां जाके मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी अपमानित वो करने का काम करते हैं? और सारे भाजपाई बड़ा जम के कहते हैं हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, राम भगवान का सम्मान करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानते हैं। राम जी को सिर्फ कहने से होगा कि उनके विचारों को भी आत्मसात करिएगा, क्या उनका वचन और आप क्या करने जा रहे हैं? तो ये आपने ठीक ही कहा, बहुत अच्छी लाइन, कि इन लोगों का अपने अनुसार सुविधा अनुसार सारी भाषाएं बदलते रहती है, समय समय गिरगिट के तरह रंग बदलते रहता है। कब क्या बदलेंगे, कब क्या बोलेंगे, इनको भी पता नहीं है। इनके चाल चरित्र में इतना धरती आसमान का अंतर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये लोग झूठ का मशीन है, पूरा जग जाहिर है, पूरा देश की जनता जानती है। ये लोग अपने संकल्प को नहीं मानते। आपने देखा देश की जनता के साथ जो इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था 2014 में, फिर संकल्प से क्या क्या कौन पत्र आ गया। पिछले बार तो मोदी की गारंटी आ गई थी, मोदी ही। तो भगवान पुरुषोत्तम राम जी भी देखते हैं सारे चीज को और सजा भी इनको मिला। देखा आपने, अयोध्या ऐसी सीट हार गई, प्रधानमंत्री जी हारते हारते बचे। 400 का नारा देने वाले पार्टी 303 जो था लोकसभा में 240 पर अटक गई।
100 सीट तो ऐसे कम अंतराल से जीते हैं, मात्र 1000 वोटों के अंतराल से जीते हैं। 500 सीट 30 सीट। चलिए ठीक है अरुण जी जवाब ले लेते हैं। सुमित जी जवाब दीजिए। जी देखिए सौरभ जी, बस इतना कहना है कि अरुण जी यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में और हमारी यशस्वी नेता श्री सम्राट चौधरी जी के बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं, राम जी पे ध्यान दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के विचारों और संस्कारों का अनुसरण करते हुए अगर हम चलते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होती है? इन्हीं की पार्टी के लोगों को होती है। इनके नेता कहते हैं ना कि राम जी, हमारे नेता अगर राम जी के सामने अपनी पगड़ी जो है वो दान करना चाहते हैं, वहां ले जाकर के रखना चाहते हैं उनके चरणों में। इनको समस्या ये नहीं है कि हमारे नेता राम जी के सामने जा रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं। इनको समस्या ये है कि एक हिंदू जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में अपनी पगड़ी को समर्पित करने जा रहा है। ये अरुण जी भी तो हिंदू है ना, ये गए क्या कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को की पूजा अर्चना करने के लिए? क्यों नहीं गए? इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। इसके पीछे मैं सौरभ जी कारण बताता हूँ क्योंकि इनके नेता ने कहा था कि राम मंदिर को तोड़वा करके वहां पर हॉस्पिटल बना देना चाहिए। तो वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने राम मंदिर को तोड़ने की बात करी हो, जिन लोगों ने राम जी का रथ रोकने की बात करी हो, जिन लोगों ने कार सेवकों को जिंदा जला देने के बाद उनकी वकालत करने की बात की हो, और जिन लोगों ने कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को काल्पनिक बताया हो, जिन लोगों ने रामचरितमानस को मदरसा में लिखा हुआ बताया हो, मैं पूछना चाहता हूँ ना, किसी मदरसा और मस्जिद को तोड़वा करके वहां पे ये हॉस्पिटल बनवाने की बात कर सकते हैं क्या? तो दोहरी नीति, दोहरी रंगत और दोहरे चरित्र वाले जो लोग हैं और जो स्वयं गिरगिटासन में एक्सपर्ट हैं, जिन लोगों ने बिहार का भूसा तक लूट लिया, जिन लोगों ने बिहार के भैंसों को नहीं छोड़ा, वो लोग कभी आम आदमी की बात कर सकते हैं क्या? लुटेरों की मंडली है, लुटेरों का गैंग है, ये पूरा का पूरा बिहार जानता है। इन लोगों ने कभी कोई काम ही नहीं किया। सिर्फ क्या किया, 3-4 सीटें लेकर के आए खैरात में और कहते हैं कि प्रधानमंत्री हार जाएंगे। इनसे इतनी हिम्मत थी तो लालू जी को क्यों नहीं ले जाके लड़ा दिए? इतनी हिम्मत थी तो तेजस्वी जी को ले जाके क्यों नहीं लड़ा दिए उनके सामने? हारे ना चुनाव, 4 सीट 5 सीट लेकर के आते हैं, बातें बड़ी बड़ी ऐसी ख्याली पुलाव पकाने में चल रहे हैं। आगे पीछे किसके पीछे घूम रहे हैं? राहुल जी के पीछे घूम रहे हैं ना। पंडित चाणक्य जो कि इसी भूमि के रहने वाले थे, उन्होंने कहा था कि विदेशी स्त्री की कोख से जन्मा हुआ जो लड़का है ना वो कभी राजधर्म नहीं निभा सकता है। यह स्पष्ट हो गया कल, और कल आप उसके पीछे खड़े थे कहीं ना कहीं, जिसने भगवान शंकर की तस्वीर उछालने का काम किया, जिसने पूरे विभिन्न धर्मों का अपमान करने का काम किया। ये कहीं ना कहीं 99 सीट, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी क्या इनकी? और एक तरफ दूसरी पार्टी जो 250 के करीब सीटें लेकर के कहीं ना कहीं चुपचाप खड़ी है, राष्ट्र रक्षा की बात करती है, राष्ट्र उन्नति की बात करती है, देश के सभी हिंदुओं को गाली दिलवाने का काम ये लोग करते हैं, और यहाँ पर बैठ करके एक तरीके से समाज को तोड़ने की बात करते हैं, जाति और धर्म में बांटने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जातियों को एक दूसरे के साथ लड़ाने की बात करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, कहीं ना कहीं अति पिछड़ों की राजनीति करके उनको कहीं ना कहीं पीछे हाशिए पर घसीटने का काम इन लोगों ने किया। लालू जी ने क्या किया बिहार के लिए? तेजस्वी जी ने क्या किया बिहार के लिए? और उन्होंने अपने तो बेटों को ही नहीं पढ़ाया, बिहार को क्या पढ़ाएंगे? अपराधियों की मंडली, अपराधियों का गैंग और गुंडों का गैंग बनाने का काम किया है। चलिए ठीक है सुमित जी, अरुण जी जवाब दे दीजिए। सवाल जी अभी ये लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे थे, थोड़ा प्रवचन आप देते हैं अरुण जी, प्रवचन आप देते हैं। मथुरा में मंदिर बनवाएंगे, मथुरा में मंदिर बनवाएंगे तो दर्शन करने जाइएगा ना भगवान श्री कृष्ण का। मथुरा में मंदिर बनेगा तो जाइएगा कि नहीं जाइएगा, ये बताइए। कि भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं मानते हैं आप, ये बता दीजिए। मथुरा में मंदिर बनेगा, मथुरा में मंदिर बनेगा तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना बताइए दर्शन करने। बोलिए, और बोलना है। जाइएगा कि नहीं जाइएगा, सिर्फ इतना बताइए ना, बोल दीजिए कम से कम। हिंदू है तो एक बार बोल दीजिए ना कि जाइएगा दर्शन करने। हिंदू है तो एक बार बोल दीजिए ना, नहीं जाइएगा ना, नहीं जाइएगा ना, नहीं जाइएगा ना, पता है। इफ्तार में जाइएगा, इफ्तार में जाइएगा हरा टोपी पहन के, इफ्तार में जाइएगा हरा टोपी पहन के। जी मंदिर और मस्जिद का टॉपिक नहीं है आज, तो मुद्दे पे रहते हैं। मंदिर मस्जिद की बात तो इन्होंने ही की थी ना, हिंदुओं की बात तो इन्होंने की थी ना। जैसे ही मौका मिलता है ना, सबसे सॉफ्ट टारगेट इन लोगों का है कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो।
अगर कोई अपने आराध्य श्री राम के चरणों में अपनी पगड़ी जा रहा है अगर दान हिंदू करने के की लिए, तो बात, उसको गाली दो। सुमित जी, हिंदू का मतलब केवल बीजेपी नहीं होता है। हिंदू का मतलब हर पार्टी में 100 करोड़ देश में लोग हैं जो कि हिंदू है, और हिंदू आतंकी नहीं है। तो वो ये मैं हिंदू बताना जो है चाहता ना हूँ। सुमित अरुण जी से मैं पूछना चाहता हूँ, वो ये जो जाएंगे, हिंदू है ना, ये जाएंगे श्री राम के चरणों में? सुमित जी, अरे सुमित जी, आप सुमित जी, अरुण जी यहीं से सुमित मर्यादा जी, पुरुषोत्तम श्री सुमित जी, राम को यहीं सुमित से जी, प्रणाम कीजिएगा, सुमित जी, यहीं से प्रणाम सुमित जी, कीजिएगा। सुमित जी, सुमित जी, सुमित जी, हिंदू का मतलब बीजेपी नहीं होता है। हिंदू हम हर तो कम से पार्टी कम में धर्मो है, रक्षित रक्षिता हर की बात पार्टी के करते हैं ना, नेता है। श्री राम को गाली दिलवाने की बात नहीं करते ना। ये सिर्फ कोई अरुण जी यहाँ इतना श्री बता राम दे, को गाली नहीं दे रहा। ये भगवान श्री इनकी राम को यहाँ पार्टी के कोई लोगों गाली ने नहीं दे दिया रहा। है, बेवजह इनकी पार्टी के लोगों ने दिया है, टॉपिक को इनकी भटकाइए मत। पार्टी के लोगों ने दिया है। सुमित जी, मैं सुमित पूछना जी, चाहता हूँ सौरभ जी, सुमित जी, मदरसा में लिखा गया है क्या श्री रामचंद्र? के आ रहे हैं सामने। सुमित जी शांत हो जाइए। जो टॉपिक है ना, हम लोग उसी पर रहे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जो टॉपिक है हम लोग उसी पर रहे तो वो ज्यादा बेहतर है। अरुण जी बोलिए। अरे म्यूट करिए ना, बोलने देगा तब ना। ये भाई इसी पूरा बोलिए, बोलिए, दन कुछ भी टॉपिक बोलिए, क्या अपनी बात पूरा कीजिए। ये अभी अब प्रवचन में बता रहे थे, चले जाते हैं 2005 के पहले। 17 साल में 35 घोटाला हुआ बिहार में। सृजन घोटाला, मेगा घोटाला, बांध घोटाला, शौचालय घोटाला, जल नल घोटाला। ये इनके प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया है। इन लोगों को ये पता नहीं है। केंद्र में बैठकर चंदा लेकर धंधा देने का काम किया। इनको पता नहीं है किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार पूरे देश में हुआ। मणिपुर से लेकर बिहार तक, मुजफ्फरपुर में हाल फिलहाल में हुआ, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ। इसके पहले इनको पता नहीं है। सप्ताह दिन से बिहार में ताश के पत्ते की तरह पुल पुलिया ढह रहे हैं, इनको पता नहीं है। 9 दर्जन 3 दिन में हत्याएं हुई, इनको पता नहीं है। पहली बारिश में पटना जलमग्न हो गया, इनको पता नहीं है। नीट जैसा पेपर लीक हो गया 7 साल के अंदर में 70, इनको पता नहीं है। इनके प्रधानमंत्री से लेकर जोगी जी जो मंत्री हैं, वहां से लेकर इनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ शिक्षा माफियाओं का फोटो कनेक्शन सारा चीज आ गया, इनको पता नहीं है। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र। जब मुद्दे की बात करो तो वही लेके चले जाएंगे मंदिर मस्जिद। ये तो साफ स्पष्ट है, फर्जी हिंदू हो भाई, फर्जी हिंदू हो। क्यों अपने आप को हिंदू कहते हो? असली हिंदू मदरसा जाता है क्या? असली हिंदू मदरसा जाता है? ये तो जग जाहिर है। क्या राम का वचन था? जो वचन लेकर गए हैं मुरेठा को विसर्जन करने के लिए, आप यही राम का वचन था। राम का तो वचन। अरे अरुण जी, असली हिंदू कहाँ जाता है? मस्जिद जाता है क्या वो? क्या बताइए ना, यही वचन था, कोई बता दे। राम का तो वचन था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बस वचन यही न जाए। एक ही लाइन पढ़े हैं, तो उसी लाइन का जवाब दे दीजिए ना सुमित जी। तो उसी लाइन का प्राण जाए जवाब पर दे रहे हैं वचन ना, न जाए। उसी बिल्कुल उसी लाइन का प्राण तो जवाब दे चला रहे गया हैं ना। नहीं प्राण तो उसी चला लाइन का गया। जवाब दे रहे हैं, उसी लाइन का जवाब दे रहे हैं। ये राम भक्त अगर कहलाते हैं तो राम के वचन को क्यों नहीं मानते? हिंदू हिंसा नहीं। अरे सबसे पहले तो ये बताइए ना कि राम जी को काल्पनिक मानने वालों के साथ क्यों खड़े हैं? आप ही के नेता ने कहा था ना कि रामचरितमानस मदरसा में लिखा गया था। पहले बताइए कि मदरसा में लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था, तब बोलिए कि आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। विसर्जन करना चाहिए। शिक्षा मंत्री बना के रखे थे ना, शिक्षा मंत्री। पूर्वज भी रोते होंगे। जिस पार्टी का मुखिया 9वीं फेल होगा उसका शिक्षा मंत्री वैसा ही होगा। तो इसलिए चलिए अरुण जी शांत हो जाए। अरुण जी शांत हो जाए। कमल जी ये बताइए, क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में कोई चांस है बीजेपी का चेहरा हो, बिहार में मुख्यमंत्री बने कोई नेता? मजबूरी हो गई थी, कोई विकल्प नहीं था सम्राट चौधरी के सामने। वो तो साबित कर दिए कि आगे आने वाले भविष्य में उनका कहीं बीजेपी का कहीं कोई बिहार में कोई अस्तित्व ही नहीं रहने वाला है। वो खुद ही साबित कर रहे हैं इस चीज को। चलिए सुमित जी,
बता दीजिए, आप जी। ही बताइए। अब समय की भी कमी जी है। सौरभ जी। कब बनेगा बिहार में बीजेपी का चेहरा? कब बनेगा? कब कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए सौरभ जी, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आज एनडीए का जो चेहरा है वही बीजेपी का चेहरा है, और भारतीय जनता पार्टी सबके नहीं, साथ एनडीए का सबके मतलब विकास के लिए बीजेपी नहीं कार्य होता। करती है। देखिए एनडीए एनडीए का का मतलब मतलब बीजेपी नहीं होता बिहार। बिहार एनडीए का में मतलब सुमित जी, बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, बिहार में एनडीए का मतलब जदयू। किसी जदयू के नेताओं से पूछ लीजिएगा, उनका यही मानना है। देखिए सौरभ जी, हम तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं हमारे जो यशस्वी नेता हैं और आदरणीय नेता हैं उनका हम सम्मान करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और खास करके जदयू दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक रहे हैं वर्षों से, और दोनों ने एक दूसरे के सहयोग के साथ से ही कहीं ना कहीं जंगल नहीं, राज से अब तो बाहर निकालने मजबूरी का और काम जरूरत बन बिहार गए को। हैं आपके। सर ये अब तो मजबूरी, नीतीश कुमार ये आपके मजबूरी और जरूरत बन गए। देखिए ये आप ये बता दीजिए शब्द जो ना है ना अरुण सुमित जी। जी, आप बता जी दीजिए, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के जी। किसी नेता का बयान आप दिखा दीजिए जिन्होंने कहा हो कि 2025 का जो चुनाव है विधानसभा का, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आप दिखा देखिए दीजिए सौरभ मुझे जी, किसी भी नेता का बयान। देखिए सौरभ जी, आप आप लोग मानने को बीजेपी के तैयार नहीं थे। देखिए आप लोग सौरभ जी मानने आप को तैयार नहीं थे। देखिए सौरभ जी, आप भले ही ये बातें कर सकते हैं और भले ही बातें आप ये बोल रहे हैं, लेकिन आप मुझे किसी एक ऐसे किसी रिपोर्टर का भी आप एक प्रश्न दिखा दें जिसमें ये पूछा गया हो कि 25 के बाद जो है वो चेहरा कौन होगा। तो ये भी तो होना चाहिए ना, बिना कई बार प्रश्न के हमने उत्तर खुद कैसे, पूछा। बिना हमने बिना सुमित जी, प्रश्न के उत्तर कोई हमने कैसे बांटता आपके चलेगा। पार्टी के कई नेताओं से हमने खुद पूछा है। उनका जवाब ये होता था कि चुनाव आएगा, उस समय तय होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ऑफ द देखिए रिकॉर्ड निश्चित वो रूप से लोग ये सौरभ जी, अगर कहते थे कि किसी भी नीतीश कुमार तो नहीं बनेंगे, ये लिख कर ले लीजिए। देखिए अगर किसी भी नेता ने अगर ये बात कही है कि 25 में पता चलेगा या फिर चुनाव के बाद पता चलेगा, तो निश्चित ही राजनीति में पूर्व धारणाएं जो है वो कहीं ना कहीं पूर्व धारणाएं जो है वो बना करके रखना जो है वो गलतफहमी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे किसी भी नेता ने कहा है कि चुनाव के बाद ये चीजें जो हैं वो स्पष्ट होंगी, तो निश्चित रूप से सही कहा, क्योंकि तो कहीं ना ये कहीं मानते हैं ना नीतीश कि जी के नीतीश नेतृत्व में, कुमार आपकी जरूरत भी है और मजबूरी भी है। देखिए बिना मजबूरी तो वो नीतीश कभी नहीं रहे, कुमार का लेकिन बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता है बिहार में। देखिए सौरभ जी नीतीश जी हमेशा एक नैसर्गिक गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के काफी करीब रहे, और कहीं ना कहीं उनकी जो भावनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ी रही। उनके पूर्व के बयानों में भी और विभिन्न मंचों के माध्यम से उन्होंने जो बयान दिए हैं उससे आपको स्पष्ट पता चलता होगा। और आज अगर हम एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो इस गठबंधन को और कहीं ना कहीं इस दोस्ती को तोड़ने के लिए समाज में एक तरीके से हवा फैलाने का काम जो है ये आरजेडी का तंत्र कर रहा है, कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजों को प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश कर रहा है। हम इससे डरने वाले नहीं हैं और ना ही इन चीजों में पड़ने वाले हैं। नहीं, आपके हमारा नेता काम सोनी बिहार की चौबे ने उन्नति बोला, और उत्थान सुमित जी करना। आपको याद होगा, आपके नेता हैं सोनी चौबे, वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने। उन्होंने देखिए कहा, सौरभ जी, आपको भी याद होगा, और ज्यादा दिन नहीं हुआ है इस बयान को लेकर। सौरभ जी मैंने पहले भी कहा है कि हमारे बड़े नेताओं का किसी भी पार्टी के किसी भी दल के बड़े नेता का कार्य होता है बयान देना। वो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा 15-20 मिनट का बयान नहीं होता है, और प्रवक्ताओं का काम होता है उनकी समीक्षा करना और समीक्षा करके बताना। तो समीक्षा करके मैं बता रहा हूँ, राम पुकार जी भी यहाँ हैं, वो भी समीक्षा करके बता रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो समीक्षा है। ठीक है सुमित जी, ठीक है। रामपुकार जी, आज तो खुशी आपकी दुगनी, मतलब दुगनी जो है वो चेहरे पर दिख रही है। अब तो नेताजी जा रहे हैं राज्यसभा, अब तय हो गया है। बिल्कुल, आज मैं 102 डिग्री फीवर में हूं, लेकिन आज खुशी का दिन है कि मैं आपके चैनल में डिबेट पर अपने आवाज से बैठा हुआ हूं। तो लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि हमारे नेता को एनडीए गठबंधन के सभी लोगों ने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं एनडीए गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी और जीतन राम मांझी जी, इन सभी नेताओं को, बिहार में सम्राट चौधरी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से आज। चलिए ठीक है, तो अब चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। तो आपने देखा सभा, निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी ने प्रण तो जरूर लिया था, लेकिन वो प्रण पूरा नहीं हुआ।
और नीतीश कुमार अपने कुर्सी से नहीं हटे। हालांकि मुख्यमंत्री के कुर्सी से वो हटे और दोबारा वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान भी हो गए, तो नीतीश, मुझे नहीं लगता कि सम्राट चौधरी के सामने कोई विकल्प था और उनकी मजबूरी थी कि अब उनके पगड़ी खोलना है तो बयान भी नेताओं की तरह उन्हें देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बयान यह दिया कि जो स्वयं का हित होता है उससे बड़ा होता है पार्टी का हित। तो पार्टी का सम्मान जो होता है वो बड़ा होता है, तो पार्टी के सम्मान में उन्होंने पगड़ी खोलने का फैसला लिया है। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तो कल वो अब भगवान श्री राम का दर्शन भी करेंगे और अपनी पगड़ी भी खोलेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल सम्राट चौधरी अब कल पगड़ी खोलने वाले हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। क्योंकि जब नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार में थे तब उन्होंने ये शपथ ली थी कि जब सीएम नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देंगे तब वो अपनी पगड़ी उतारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। महागठबंधन के बाद नीतीश कुमार एनडीए में आ गए और एनडीए की तरफ से अब वो मुख्यमंत्री हैं, तो अब ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। तो सम्राट चौधरी के पास अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है, इसलिए अब उन्होंने बयान भी दे दिया है कि पार्टी के हित से, पार्टी के लिए जो होगा पहले वो सोचेंगे, वो सबसे बड़ा होगा। खुद की जो उन्होंने जो सोचा था, जो कहा था, जो शपथ ली थी, वो उसके आगे उतने मायने नहीं रखते, इसलिए वो अपनी पगड़ी उतार रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।